हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए एक शोशा छोड़ गए, मंदिर को मस्जिद से टकराने के लिए एक शोशा छोड़ गए और चंद कुछ बेवकूफ़ लोग जो हैं इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठा रहे हैं। उनको सोचना समझना चाहिए कि वो तो चले गए मगर आज उनके मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सब ये बेबुनियाद बातें हैं। पहले हमने ये सुना था कि 4,000 मस्जिदों का मामला है, फिर बाद में सुना कि 20,000 है, तो फिर 45,000 हो गई हैं। तो ये सिर्फ ये मजाक है और ये खिलवाड़ है। चंद मुट्ठी भर फिरकापरस्त लोग हैं जो मुल्क की फ़ज़ा को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ के वातावरण को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब उसको ख़राब करना चाहते हैं, ये जो गुलदस्ता बना हुआ है इसको बिखेरना चाहते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ टीले वाली मस्जिद पर और हमारे साथ में है, आज शुक्रवार का दिन है, जुम्मे की नमाज है और साथ में है शाही इमाम जी। उनसे बात करते हैं कि ये टीले वाली मस्जिद इतनी पुरानी है, उसके बावजूद इतनी सारी बातें उठ रही हैं कि देश में आगरा को लेकर, ताजमहल को लेकर कितनी सारी बातें उठी, ज्ञान व्यापी को लेकर बातें उठ रही हैं। अब उनका क्या कहना है उनसे उन्हीं से जानते हैं। जी इमाम साहब। देखिए, बात कुछ नहीं, बात सिर्फ ये है समझने की कि जब अंग्रेज़ों को यहाँ से हम लोगों ने दफ़ा किया, हम लोगों ने मिल कर उनको यहाँ से भगाया, तो वो एक शोशा छोड़ गए। हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए एक शोशा छोड़ गए, मंदिर को मस्जिद से टकराने के लिए एक शोशा छोड़ गए और चंद कुछ बेवकूफ़ लोग जो हैं इस मुद्दे को बहुत तेज़ी से उठा रहे हैं। उनको सोचना समझना चाहिए कि वो तो चले गए मगर आज उनके मुद्दे पे हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सब ये बेबुनियाद बातें हैं। और जब इतनी पुरानी मस्जिद है, लगभग हम 140-45 साल से हमारा खानवादा यहाँ पे खिदमत अंजाम दे रहा है और हर तरह से ये है कि फला ऐसा आएंगे और जाएंगे और यहाँ मंदिर था, मस्जिद तोड़ दी गई, मस्जिद बना दी गई। ये सब बेबुनियाद है, प्रोपेगेंडा है, इसका कोई साक्ष्य नहीं है, इसका कोई सबूत नहीं है। सिर्फ ये एक फ़र्जी बात है और हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की बात है। अब आप ये देखिए कि ये टीले वाली मस्जिद का मसला हो, चाहे आसिफ़ी मस्जिद का मसला हो, चाहे रूमी दरवाज़ा जो है, रूमी गेट जो है वो लखनऊ की धरोहर है, यूपी की धरोहर है और उसकी बात हो रही है कि वो राम द्वार है। इसी तरह कुतुब मीनार की बात हो रही है, इसी तरह ताजमहल की बात हो रही है, इसी तरह जामा मस्जिद की बात हो रही है, इसी तरह जौनपुर की अटाला मस्जिद की बात हो रही है, इसी तरह और बहुत सी मस्जिदों की बात हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पहले हमने ये सुना था कि 4,000 मस्जिदों का मामला है, फिर बाद में सुना कि 20,000 है, तो फिर 45,000 हो गई हैं। तो ये सिर्फ ये मजाक है और ये खिलवाड़ है। मैं ये समझता हूँ ये मुल्क को इससे सिर्फ नुकसान होना है और किसी और को नुकसान इससे नहीं होना। राजनीतिक मुद्दे को उठाने के लिए ये सब चीज़ें बनाई जा रही हैं। राजनीतिक जो है तौर तरीके से जो है, जिस तरीके से मुद्दे को उठाया जा रहा है और बढ़ाया जा रहा है, इस तरह से दो कम्युनिटी में आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, क्योंकि ये देश धर्म निरपेक्ष है और यहाँ पे हर तरह के लोग रहते हैं, हर समुदाय के लोग रहते हैं। अब इस तरह की बातें उठेंगी तो कल को कुछ और भी लोग सामने आ गए, कल को ये चर्च गिरा दीजिए, वहाँ पर भी मंदिर है, तो इस तरीके से इस पर क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को बिल्कुल कदगन लगाए, ऐसे लोगों को बिल्कुल हर तरह से उनको मना करे, रोके, संभाले, ताकि ये चंद मुट्ठी भर फिरकापरस्त लोग हैं जो मुल्क की फ़ज़ा को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ के वातावरण को बर्बाद करना चाहते हैं, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना चाहते हैं, यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब उसको ख़राब करना चाहते हैं, ये जो गुलदस्ता बना हुआ है इसको बिखेरना चाहते हैं। तो मेरा ये कहना है कि वो गुलदस्ता बना रहे, यहाँ की हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, उसके लिए हुकूमत को चाहिए। कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं तो आपकी तरफ से कौन सा ऐसा कदम होगा जो आप उठाएंगे कि ये अमन और चैन बना रहे? पर देखिए, हमें पूरा प्रशासन पे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि इस तरह के जो लोग मामला करते हैं तो उसको प्रशासन पूरे तरीके से हैंडल करती है, टैकल करती है। तो मेरा पूरा उस पर यकीन है, विश्वास है और मैं अपनी कौम से, अपनी लोगों से ये कहेंगे कि वो अभी सब्र करें, सब्र का दामन थामे रहें। और क्योंकि प्रशासन खुद संभाल रही है तो हमको प्रशासन का सहयोग करना है और प्रशासन को कहना है कि नहीं, आप बिल्कुल हर तरह से आप देखिए, हम हर तरह से सब्र का दामन थामे हुए हैं। यहाँ की सरकार के लिए आपका कोई संदेश? अब यहाँ की सरकार ये है कि जाहिर है कि इन मामलात को खुद देख रही है और बड़ा खुद समझ रही है और मामलात बिल्कुल हर तरह से काबू में हैं और ये बड़ी खुश आइन बात है, खुशी की बात है। और जाहिर है कि ये चाहे वो शहर हो, चाहे वो सूबा हो, चाहे वो मुल्क हो, उसके लिए ये बड़ी खुश नसीबी की बात है कि हुकूमत हर तरह से निपटने को, हर तरह से टैकल करने को तैयार है।
ये थे हमारे साथ में शाही इमाम साहब। उन्होंने बोला कि हम अपनी कम्युनिटी को, अपने लोगों को कहेंगे कि सब्र का दामन थामे रखें। एक समय में हमेशा से ही कहा जाए कि लखनऊ को नवाबों का शहर माना गया है और हमेशा से ही यहाँ की टीले वाली मस्जिद से लेकर चाहे रूमी गेट हो, सबका अलग अलग अपना एक महत्व रहा है। लेकिन अब वो सब गिरा कर मंदिर के लिए निर्माण होना और उसके नीचे दबे होना, ये सब चीज़ें कही जो जा रही हैं, ये राजनीतिक खेल है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दो समुदायों को आपस में लड़ाने का एक राजनीतिक खेल चल रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होना है, ये तो आगे आने वाली समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं मीनाक्षी वर्मा, द यूपी खबर, लखनऊ।